राजस्थान के हर मंदिर के पीछे और हर देवता के पीछे कहानी छुपी रहती है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि कपिल मुनि के पीछे क्या राज था, क्या रेगिस्तान बना और क्या था नकलीस्थान, और किस प्रकार झील में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कपिल मुनि बीकानेर, दोस्तों आपने सुना होगा, बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में इनका आपको मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मेला भरता है इस क्षेत्र में, कैसे कपिल और कैसे कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। तो अब हम बात करते हैं कौन है ये कपिल मुनि। कहा जाता है कि स्कंद पुराण है ना जो, उसके अनुसार एक व्यक्ति था महर्षि कर्दन वर्मा। महर्षि कर्दन वर्मा पुत्र था और इस महर्षि कर्दन वर्मा का विवाह किया गया था महर्षि मुनि है ना, महर्षि मनु आपने सुना होगा, इसकी पुत्री से इसका विवाह किया गया था। यानी कर्दन का विवाह मनु की पुत्री से किया गया था और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था कपिल, और उसका नाम बाद में पड़ा कपिल मुनि। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। यानी इन्हें अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हो गया और चल दिए ये हिमालय पे और अपनी यात्रा में। तो यात्रा में क्या होता है वो हम बात करेंगे कि जब कपिल मुनि रास्ते में जाते हैं तो उन्हें यात्रा के दौरान ज्ञान प्राप्त करने के लिए चल देते हैं और उन्हें यात्रा में दोस्तों एक नकली स्थान देखा। और नकली स्थान देखने के बाद इसकी सुंदरता पे मोहित होकर उसकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा। यानी इस स्थान को देखते ही उनका आधा मन तो यहीं पे रह गया कि उस स्थान पे तप करने लगा एक स्थान, यानी इसी स्थान पे इनका मन रह गया और शेष भाग हिमालय चला गया। तो कहा जाता है कि कपिल मुनि ने नकली स्थान देखा तो एक भाग तो उनका शरीर का यहाँ पे, यानी उनका मन तो यहाँ पे रह गया नकली स्थान में, और वो अपना शरीर लेके चले गए वहाँ पे, कहाँ पे, हिमालय में। और उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। यानी यहाँ पे कपिल जी रहने लगे अपने मन, और इसे बाद में कपिल स्थान नाम दिया गया। और समयांतर यानी कुछ समय के बाद यह स्थान बहुत ही विख्यात हो गया और यहाँ पे लाखों की लोगों की संख्या में आने लगी, यानी बहुत सारे भक्त यहाँ पे आने लगे। ये बात देवी देवताओं को अच्छी नहीं लगी, देवी देवता इससे नाराज़ हो गए और इस नकली स्थान को उन्होंने रेगिस्तान में छिपा दिया। इस स्थान को रेगिस्तान में छुपा दिया ताकि कोई यहाँ पे आ ना सके। फिर कहा जाता है कि शिव पार्वती के पुत्र शिव और पार्वती के पुत्र, इन दोनों का पुत्र था जिसका नाम था स्कंददेव। स्कंददेव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु उस स्थान को फिर से खोज निकाला। यानी देवताओं ने तो छुपा दिया था, लेकिन इनका जो बेटा ये भी देवता था, इसने इस नकली स्थान को वापस खोज निकाला कि ये रेगिस्तान में किस स्थान पे है। तो ये खोज निकाला इन्होंने और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। यानी यहाँ पे ये खोज निकालने के बाद स्कंदे द्वारा यहाँ पे लोग आने लगे, अपने पाप धोने लगे। ये इस कपिल मुनि के मेले के बारे में कुछ कहा जाता है। ये तथ्य हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।